अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशराबाद रखे अपने अपने घरों में, आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगी डाइशमन का। डाइशमन में काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी ब्लैक वीक की। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और मुझे भी कुछ शूज़ देखने थे, तो चले आपको भी लिए चलते हैं जी डाइशमन पे। ये सारा वीक ही तकरीबन सेल्स लगी हैं। ये जो मैं डाइशमन पे आई हूँ ये C&A के ऊपर है, जहाँ पर ये डाइशमन है इसके साथ ही दूसरी भी है तकरीबन इसी स्ट्रीट के कॉर्नर पे। तो हम लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर इधर से मुझे कोई नंबर वगैरह ना मिले और मुझे वो डिज़ाइन पसंद हो तो फिर मैं इससे निकलते ही दूसरे भी चली जाती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल साथ ही है। तो वहाँ से फिर हम नंबर वो अपना ले लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि नंबर का इशू हो जाता है, और जो ये नंबर होते हैं इनमें तो अक्सर आपको पता है कि इशू हो जाता है कि आपको एक नंबर बड़ा या छोटा लेना पड़ जाए, तो फिर दूसरी जो स्टोर है उस पर ही जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये भी अच्छा हो जाता है। बैग्स पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, किसी पे 50% है, किसी पे 30% है, तो डिफरेंट है। 10-15% भी लगी हुई है। तो कुछ बैग्स पे है, सारे बैग्स पे नहीं है। ये फीला कंपनी के हैं, इन पे भी सेल लगी हुई है, लेकिन इनके डिज़ाइन मुझे कोई खास पसंद नहीं है। जो नॉर्मल दूसरे हैं ना उनके डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये तो लोग ऐसे पसंद करते हैं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। इस पे 50% लगी हुई थी फीला वालों पे, और जो दूसरे मैंने 30% भी है, 50 भी है और 10 भी है। बस कुछ मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये भी काफ़ी प्यारा बैग है और कलर भी इसका काफ़ी प्यारा है। इसकी प्राइस भी मैं देखती हूँ क्या इसकी प्राइस है। इस पर 30% है, ये 39 यूरो से 24 यूरो का है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी कलेक्शन है। क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। और ये जो येलो नज़र आ रहा है ये भी प्यारा बैग है, और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पे 50% है। तो सारे डिफरेंट हैं, हर किसी पे ना डिफरेंट प्राइस ही है। ये तकरीबन 20 यूरो से 10 यूरो का लगा था। तो बैग तो मैंने यहाँ से कोई नहीं लेना, शूज़ देखूँगी, क्योंकि बैग तो आपको पता है मेरी अपनी शॉप पे भी होते हैं, और वैसे भी इनमें से मुझे कोई खास पसंद नहीं है। और इसलिए बैग रिसेंटली ही मैंने अपनी शॉप से भी लिया था, तो मुझे जो है ना उधर के ही बैग पसंद आते हैं, क्योंकि वो ना थोड़े फैंसी भी होते हैं। इनके ना इतने सिंपल होते हैं, कोई खास डिज़ाइन वगैरह नहीं होता, तो इसलिए मुझे नहीं पसंद आते। ये जो शूज़ हैं जी ये लगे हैं नाइकी के, इस पर 50% ऑफ है, और प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ। 54.99 है, और इसमें से हाफ प्राइस है, लेकिन डिज़ाइन भी अच्छे हैं। 3 इनमें कलर है। काफ़ी ज़्यादा सेल है। अगर आप लोग भी जर्मनी में रहते हैं, हो सकता है और कंट्री में भी हो, लेकिन जर्मनी में तो फ़िलहाल बहुत अच्छी सेल लगी है। और हर शूज़ पे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ शूज़ पे ना इन लोगों ने जहाँ पे लिख के रखा हुआ है 30% या 50%, वहाँ पे ही इनने लगाई है। ब्लैक वीक के इन लोगों ने ना एक्स्ट्रा वहाँ पे लिखा है। बहरहाल एक अच्छा मौका है सर्दियों के शूज़ वगैरह लेने का। अगर किसी ने लेने हैं तो आके इजीली यहाँ से बाई कर सकते हैं। बहुत प्यारी वैरायटी है, इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है। तो जिसको पसंद हो, अगर कोई जर्मनी में रहता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाता है, लेकिन शॉप अगर नज़दीक हो तो मुझे लगता है कि वहीं पे जाके साइज़ को अच्छे से पहन के देखना चाहिए। हर कंपनी का अपना ही होता है, कभी साइज़ बड़ा भी आ जाता है और कभी उससे छोटा भी, तो इसलिए बेहतर है कि इंसान ट्राई कर ले, क्योंकि ऑनलाइन अक्सर चीज़ दोबारा जब भेजनी पड़ती है ना, तो फिर मेरी ऐसे ही पड़ी रहती है कि चलो आज भेजूंगी कल, तो हो सकता है कि वो फिर ऐसे ही पड़ी रहे और भेजना हम लोग भूल ही जाएं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि खुद ही जाके शॉप पे बाय करूं, क्योंकि शॉप्स भी नज़दीक हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है शॉप्स पे आके ही देख लूँ। और अभी मैं आई थी काम से सीधा मैं इधर ही आ गई, क्योंकि ये शॉप गुजर के ही मैं अपने घर जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ना अपने लिए कुछ देख लेती हूँ। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो पहले कुछ देख लेते हैं, उसके बाद इनने भी अपने शूज़ लेने थे और मैंने भी लेने हैं, तो इसलिए शूज़ तो है मेरे पास थे ऑलरेडी, लेकिन आपको पता है सेल देख के दिल करता है कि सारे ही उठा लें। बस शूज़ तो और बैग ये तो कमज़ोरी होती है कि जब भी देखो तो दिल करता है ये भी ले लें वो भी ले लें। अभी काफ़ी शूज़ हैं जो मैंने अभी तक पहन के भी नहीं देखे, ले लिए थे मैंने, लेकिन उसी तरह पड़े हैं, एक एक दफ़ा भी अभी तक नहीं पहने। जो मैं पहनती हूँ यूजली आजकल जो यूज़ हो रहे हैं, आजकल तो सर्दियों वाले पहन रही हूँ,
अगर उससे पहले भी ज़्यादातर वही शूज़ पड़े होते हैं सामने, तो वही मैं पहन के चली जाती हूँ। तो जब एक दफ़ा चेंज करूँ तो फिर वही लगे रहते हैं। ये नहीं कहती कि मैं डेली ही कोई चेंज कर लूँ, वैसे डेली किए भी नहीं जाते क्योंकि लाइफ इतनी बिजी होती है कि जल्दी जल्दी जो सामने पड़ा है शूज़ वही पहन के चले गए। क्योंकि जो एक्स्ट्रा शूज़ होते हैं ना वो मैं कबर्ड में रख देती हूँ, तो फिर कबर्ड में से निकालने और फिर सामने रखने वो थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए जो सामने हो तो मैं वही पहन के जाती हूँ। ये ब्राउन कलर के भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनमें मेरा साइज़ नहीं था। ये मुझे अच्छे भी लगे और अंदर से भी काफ़ी गर्म है, इनके अंदर भी ना फैंसी लगी है। बहुत अच्छे वो शूज़ थे, उनमें नंबर नहीं था, बस मैं अपने नंबर ही चेक कर रही थी। और इसके बाद ना मैं दूसरी डैशबोर्ड पे भी चक्कर लगाती हूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ देखती हूँ कितना टाइम है, क्योंकि जो नंबर इधर नहीं मिल रहा हो सकता है साथ वाले स्टोर से मिल जाए। तो हम लोगों को ये बहुत बेनिफिट है कि एक ही हमारी जो स्ट्रीट है उस पर 2 डैशमैन है। डैशमैन के शूज़ वैसे अच्छे लगते हैं और आजकल तो वैसे ही सेल्स लगी हैं ज़्यादातर शूज़ पे, सब पे तो नहीं लगी, लेकिन जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा। ये ब्लैक वीक की वजह से ना इन लोगों ने ये वाला वीक है, पूरा वीक ही इनने सेल लगाई है। अच्छा, ये अगर इनकी सैटरडे तक है ना, मंडे को फिर रेगुलर प्राइस पे दोबारा आ जाएंगे। अभी इनने लगाई है आई थिंक सैटरडे तक है, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, तो मैं पूछ लूँगी। लेकिन ये जो प्राइस इनने 30% और 50% लिखा हुआ है ना, ये उसके बाद इनको उतार देंगे और फिर रेगुलर प्राइस, जैसे अगर 60 का शूज़ है तो वो 60 दोबारा आ जाएगा। अगर अभी 30% है तो वो उसमें से 10-15 यूरो आपको लेस होगा। लेकिन जब रेगुलर प्राइसेस होती हैं तो फिर वो दोबारा ही अपनी प्राइस दोबारा लगा देते हैं। ये पूमा वाले भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूमा भी अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छी इनके शूज़ होते हैं। हस्बैंड मेरे को ये वाली ब्रांड ना ज़्यादा अच्छी लगती है पूमा वालों की, तो बहुत सॉफ्ट है ये अंदर से। एक्स्ट्रा इन्हें लिखा भी है कि अंदर ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से। ये भी मैं पहन के देखूंगी, पहले मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जब कैमरा हाथ में हो तो फिर मैं अच्छे से ट्राई नहीं कर सकती, तो इसलिए पहले मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद जो जो मैंने ट्राई करना है ना, एक दफ़ा आराम से ट्राई करके पहन के तो फिर अपने साइज़ जो है वो कंफर्म करूंगी। क्योंकि हमेशा एक साइज़ नहीं आता, कभी कभी डिफरेंट साइज़ होता है, हर कंपनी का अपना ही, तो इसलिए मैं पहन के ज़रूर चेक कर लेती हूँ। अगर बच्चों के लिए भी लेना हो ना तो मैं बच्चों को पहले पहना के तो फिर चेक करती हूँ। बच्चे इस टाइम मेरे स्कूल है, मैं बच्चों के साथ नहीं आई, बच्चों के साथ आऊँगी मैं, हो सकता है आज रात को ही आऊँ। रात मतलब कि और 1 से 2 घंटे बाद। इधर आपको पता है कि जल्दी ही रात होना शुरू हो जाती है 4 के बाद, और अंधेरा काफ़ी हो जाता है। फ़िलहाल बच्चे दोनों मेरे स्कूल थे, बच्चों को भी लेने हैं शूज़। अब देखती हूँ कि वो आज मेरे साथ आते हैं या बाद में आते हैं। कल आ जाएंगे अगर आज ना आए तो, क्योंकि पूरा वीक ही सेल है। ना भी सेल हो तो जब शूज़ लेने हैं फिर लेने ही हैं, क्योंकि हर इनके डिज़ाइन पे सेल नहीं लगी, किसी पे लगी है किसी पे नहीं। ये एडिडास के भी मुझे प्यारे हैं, मैंने अपनी बेटी को फ़ोटो भी भेजी, लेकिन वो कह रही है कि मैंने ये नहीं लेने, उसको नहीं पसंद। बच्चों की ना अपनी अपनी चॉइस होती है। अब मैं जितना भी दिखा लूँ ना इनको, ये वाले ले लो, ये वाले प्यारे हैं या ये नहीं प्यारे, तो वो बोलेंगे हमने ये नहीं लेने, ये लेने हैं। तो बच्चे शुरू से ही आपको पता है छोटे छोटे भी हों तो अपनी पसंद के ही पहनते हैं। तो ये भी थोड़ी सी कलेक्शन है। उसके बाद मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। इस पे भी ना किसी किसी पे लगी हुई है सेल, और बस ऐसा भी होता है कि कभी कभी ब्लैक कलर पे नहीं लगती, वाइट पे लग जाती है। वाइट कलर पे ज़्यादा लग जाती है सेल, लेकिन ब्लैक पे कम लगती है। बस हर कंपनी का इनका अपना ही है। कुछ पे इनकी वही प्राइस है और कुछ सेम ही डिज़ाइन है लेकिन कलर डिफरेंट है, तो उनका उनने ना प्राइस जो है वो कम की है। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी बड़ा है। आजकल ना मैं बड़े बैग कैरी नहीं कर रही, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, जो जर्मनी से लोग देखते हैं तो उनके लिए भी ना काफ़ी ये फ़ायदा होगा कि आप लोग घर में बैठ के डिज़ाइन वगैरह पसंद कर सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों से बहुत सारे मुझे भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। अगर मैं किसी का व्लॉग देखूँ तो मुझे भी याद आ जाता है मैंने ये चीज़ लेनी है या ये नहीं लेनी, डिज़ाइन के भी आइडिया हो जाते हैं। ये दूसरी साइड पंप्स वाली साइड पे मैं आ गई हूँ। हील्स वाले जूते हैं, और बस देखती हूँ हील वाले जूते हैं तो मैं ज़रूर देख के जाती हूँ, चाहे लूँ या ना लूँ। इस साइड पे ना मैं ज़रूर आती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी तो इतनी सर्दी है तो आप इस साइड पे आ रही हूँ, दूसरी साइड पे देख लो। मैंने कहा नहीं, हील वाले पहले देख के फिर दूसरी साइड पे जाऊँगी। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है ना, तो मुझे हील वाले जूते अच्छे लगते हैं। नॉर्मल मैं इधर कम ही पहनती हूँ, क्योंकि सारा दिन तो मैं जॉब पे होती हूँ। सेकेंड टाइम आके सीधा घर ही आती हूँ। कभी कभार
किसी स्टोर में चली जाती हूँ तो बच्चों को खाना वगैरह बना के देना या ये वो, तो लाइफ इतनी बिजी है कि हील वाले जूते पहन के मैं ज़्यादा बाहर जा नहीं सकती। आजकल तो वैसे ही सर्दी है, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ, मैं पहनूँ या ना पहनूँ मैं ले के ज़रूर रखती हूँ। अभी कुछ जूते हैं जो मैंने लास्ट टाइम लिए थे 2 या 3 माह पहले, तब भी सेल्स लगी थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने ले लिए और अभी तक मैंने वो पहन के नहीं देखे। एक दफ़ा भी एक फ्रेंड के घर गई थी, तभी एक पेयर पहना था, दूसरे सारे मेरे ऐसे ही न्यू पड़े हैं कि पहन के भी नहीं देखे। तो बस ऐसा ही होता है कि चीज़ ले के तो तब तक दूसरी सेल्स लग जाती हैं, लेकिन वो शूज़ जो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।